नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। हाँ जी, तो आज का व्लॉग यहीं से शुरू करते हैं। और मौसम हो रहा था ठंडा और ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही थी, तो इसी के साथ आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ। तो यहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ सुबह सुबह बहुत अच्छी लगती है। सुबह सुबह इतनी चिड़ियाँ बोलती हैं क्योंकि हमारे घर में, और इधर ही गुड्डू उठ गया। और बस गुड्डू जब उठ जाता है तो फिर गुड्डू के साथ मम्मा कैसे काम करेगी? कैसे करेगी बताओ, कैसे करेंगी? हाँ, गुड्डू के साथ कोई काम होते हैं? गुड्डू के साथ तो बस इसके साथ खेलती रहो सारा दिन। इसको ऐसा लगता है कि बस मेरे साथ खेलते ही रहो। तो चलो, इस बीच में हम अपने घर के काम भी करते हैं, क्योंकि घर की क्लीनिंग भी डेली ज़रूरी होती है। अगर डेली ना करो तो फिर काम का प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। वो हमारे सिर पर ही, हमें ऐसा लगता है कि अब इतना सारा काम फैला हुआ है, वो कैसे फिनिश होगा। तो अगर डेली डेली हल्के फुल्के काम करते रहो तो वो डेली सही रहता है। तो हाय बोलो सबको, हाय हाय। अच्छा बाय बोल दो, बाय बाय। और एक ये मियाँ सुबह सुबह आ जाती है बिस्किट खाने, और ये चैनल खुलते ही इसको पता चल जाता है हाँ ये उठ गए। और ये हाथ नहीं लगाते, हाथ नहीं लगाते, ये डेली आ जाती है। ऐसे ये कुछ नहीं कहती, क्योंकि पता नहीं कुछ नहीं कहती। दो थी ये बिल्ली, एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे, उसके बच्चे हैं सब बड़े हो गए। तो कभी दूध दे देती हूँ मैं, कभी कुछ भी, जो खा लेती है। वो गुस्सा कर रही है, पीछे रहो, पीछे रहो। तो इस तरीके से हमारा ये चलता रहता है। ओ बिस्किट गिर गया। ये देखो कैसे कर रही है, म्याऊं, ये म्याऊं। होय 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 होय, कहाँ चली जाती है तू? कहाँ चली जाती है तू? गुड्डू इसको ज़्यादा परेशान करता है। कभी इसके बाल खींचेगा, कभी इसकी पूंछ खींचता है, तो वो थोड़ा चिढ़ भी जाती है बेचारी। आराम से खा ले, ठीक है? चलो 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 चलो, परेशान नहीं करते। म्याऊं बोलो, म्याऊं 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 म्याऊं। अभी हाथ धोए थे और फिर आप म्याऊं। म्याऊं म्याऊं, है ना? उसके बाद मुझे लगानी थी मशीन, क्योंकि कपड़े हो गए थे ज़्यादा। और चश्मा और ये गुड्डू ने तोड़ रखा है, अब इसका कुछ नहीं आता। इधर गुड्डू अपना वाटर टब, ये मैंने स्टोर में डाला हुआ था नीचे, वहीं से उठा कर ले आया। और जिद कर रहा था कि हाँ इसमें नहाना है, क्योंकि जब ये छोटा था तब मैं इसको नहलाती थी। तो इसको पता है कि हाँ, और उसने कुछ वीडियो भी देखी हुई है जो मेरे फ़ोन में ही सेव है। तो यहाँ मैं धो लूँगी अपने कपड़े जो काफ़ी इकट्ठे हो। मैं डेली डेली मशीन यूज़ नहीं करती, क्योंकि जब बेडशीट या सोफ़ा कवर कुछ एक्स्ट्रा बड़े बड़े कपड़े हो जाते हैं तभी मैं मशीन यूज़ करती हूँ। तो कपड़े हो गए थे ज़्यादा, क्योंकि 2 दिन से मौसम ऐसा ही चल रहा था, कभी हल्की हल्की बारिश, कभी बादल। तो मैंने सोचा कि चलो अभी तो धोते नहीं हैं कपड़े, तो ऐसे 2 दिन ही छोड़ने पर इतने कपड़े हो जाते हैं, क्योंकि डेली वही नहाना धोना तो कपड़े तो हो ही जाते हैं। और बच्चे के साथ तो और ज़्यादा, क्योंकि अब ये तो है ना कि पूरा दिन एक ही कपड़ा पहन के रखे, मतलब बदलते रहना चाहिए। तो गंदा भी कर देता है, नीचे मिट्टी में खेलता है, तो इसीलिए। तो ये जो आप मेरे साइड में पौधे देख रहे हैं, ये मेरे पेड़ पौधे मेरी जान है। जी हाँ, इन्हें देख के मुझे ऐसा एकदम पॉजिटिविटी आती है, एनर्जी, मतलब इतना अच्छा फील होता है ना कि बस। और ये जो उधर साइड में रेड कलर की गाड़ी है, ये गुड्डू की बुआ जी ने इसको बर्थडे गिफ्ट दिया था जी। और ये इस गाड़ी को ऐसे घुमा घुमा के रख। और सबसे ज़्यादा मज़े तो यहाँ पर गुड्डू के आते हैं, क्योंकि गुड्डू को क्या मिल जाता है, मिट्टी मिलती है। और ये मेरे पेड़ पौधे नहीं छोड़ता। हाँ जी, कुछ पेड़ पौधे तो इसने मेरे ऐसे खींच खींच के उनकी पत्तियाँ, उनकी डंडियाँ सब इधर उधर कर दी। पता नहीं क्यों, क्या मिलता है इसको ऐसा करने से। कुछ पौधे मैंने ऊपर भी लगाए थे, वो भी इसने ख़राब कर दिए।
तो मेरे पेड़ पौधे मैं वैसे नहीं ख़राब होने देती हूँ, वैसे नहीं उनको मुरझाने देती, लेकिन मेरा बच्चा उनको नहीं छोड़ता। और इसे मैं कितनी बार भी पजामे पहना दूँ, ये पजामे निकाल निकाल के ऐसे फेंक के जाता है जैसे कि बड़ा एहसान कर रहा है। हाँ जी, पजामे पहनता ही नहीं बच्चा। मतलब मतलब इसको लगता है कि हाँ बस समर में कि पजामे जैसे मैंने पहनाए और ये एकदम से निकालने की तैयारी में रहता है। मतलब थोड़ी देर भी, 1 सेकंड भी नहीं टिकने देता, 1 सेकंड भी, एकदम से फेंक देता है। तो यहाँ पर ये ऐसे लिट के खेलता है तो मैं मना भी नहीं करती। बच्चा है, यही तो उम्र है खेलने की। मिट्टी में भी खेलता है, सिर में डालेगा, मेरे सिर में भी डाल देता है, मेरे ऊपर भी डाल देता है। डाल ले, कोई बात नहीं, तेरी मम्मा बनी इसलिए। हाँ जी, ऊपर से जो आंटी देखती है, हमारे बगल में जो आंटी जी रहती है वो देखती है, तो वो बोलेंगी गुड्डू क्या कर रहा है। मम्मा को मिट्टी में डाल रहा है। हाँ जी, तो थोड़ा तो जी इसी बीच मैंने सोचा चलो आज काम ज़्यादा हो ही रहे हैं तो साथ के साथ ये कपड़े भी रख देती हूँ, क्योंकि सारे कपड़े मैंने नहीं रखे थे विंटर के, मैंने विंटर के थोड़े ही कपड़े रखे थे, क्योंकि छोटा बच्चा साथ में है और मौसम कब चेंज हो जाए इसका पता नहीं चलता। तो अभी भी कुछ कपड़े बाहर ही हैं विंटर के। हाँ, हमने जो अपने मोटे मोटे कपड़े थे, ज़्यादा वार्म कपड़े थे, वो मैंने सब रख दिए थे। बाकी तो गुड्डू के हैं, और एक तो जोड़ा हल्का फुल्का जो हल्की फुल्की विंटर में पहना जाता है, हल्के हल्के ठंडे, वो मेरा भी है, तो उन्हें मैं बाद में रखूँगी, अभी नहीं रखती। तो इधर गुड्डू देखिए आप, यहाँ भी गुड्डू जी आ चुके थे और इन्होंने मुझे किया था बहुत ज़्यादा परेशान। तो ये सब काम हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। मतलब अगर आप टेंशन फ्री रहना चाहते हैं ना जी, तो आप अपने घर के कामों में लग जाइए, आपकी टेंशन छू मंतर, सच में। मतलब कहते हैं ना कि हम परेशान हो रहे, हम ये है, हमें वो, ऐसा कुछ नहीं, अपने घर के कामों में लगिए। जब आप घर के काम करेंगे, पूरा दिन व्यस्त रहेंगे उन कामों में, तो सोचने का भी टाइम नहीं मिलेगा बिल्कुल भी कि हाँ हमें क्या सोचना है। हम सिर्फ अपने काम की तरफ ही ध्यान रखेंगे। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं फालतू के विचार दिमाग में लाना उससे अच्छा है अपने घर के कामों में लगिए, जो हमारे ही काम आते हैं, हमारा ही फ़ायदा होता है। तो बच्चे के साथ देखिए मैं अपने काम कैसे फिनिश करती हूँ। तो गुड्डू को मैंने इधर नहला दिया था, और तो उसके बाद मैंने अपने बच्चे को कराई थी नहाई नहाई। आज ये नहाते हुए बहुत इंजॉय करता है, इसका मन ही नहीं करता बाथरूम से बाहर आने का। मतलब इसे अगर हम बाथ टब में बिठा देते हैं तो मजाल कोई निकाल के दिखा दे। और एक इसका ना बाथ टब है, अगर मैं उसे इसको दिखा देती हूँ नहलाने के लिए तो मुश्किल हो जाता है गुड्डू को हैंडल करना। तो जी उसके बाद मैंने लंच में बनाए थे चावल, क्योंकि सुबह दाल बना दी थी और गुड्डू को दे दी थी मैंने मखाने भून के। चावल भी उसने थोड़े खाए थे, मखाने वो खुश होकर खा लेता है। अब आ गए हम इधर सीधा इवनिंग में। तो जी इवनिंग में गुड्डू को चाहिए टाइम, क्योंकि बच्चे को क्या होता है, बच्चा टाइम मांगता है कि हाँ हमें प्रॉपर टाइम दो। मैं प्रॉपर तो नहीं दे पाती, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरा कोशिश करती हूँ। तो इधर गुड्डू कैमरे को देख के भी कुछ ज़्यादा और एक्टिंग कर रहा था। हाँ जी, तो मतलब कैमरे को देखकर तो कुछ ज़्यादा ही ओवर ओवर एक्ट जिसे कहते हैं वो करने लगता है। नॉर्मली तो ये खेलता ही है जैसे खेलते हैं बच्चे, और कैमरे को देख के कुछ ज़्यादा करता है। इधर मैंने कहा अपनी साइकिल से खेल लो, लेकिन नहीं, मुझे तो आपके साथ ही खेलना है। तो मैंने सोचा चलो नाइट में अपना खाना वाना बना लूँगी, ये बच्चा यहाँ खेल लेगा, लेकिन नहीं, इसको टाइम प्रॉपर देना होता है। ऐसे नहीं कि बच्चा आराम से खेल ले या आराम से बैठ के खाना खा ले, नहीं, उसके पास मम्मा चाहिए होती है हमेशा। इसका मतलब कोई दिन होगा जब ऐसा होगा कि हाँ गुड्डू बोलेगा नहीं नहीं आप जाओ, नहीं। अपने पापा के साथ भी खेलता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अगर पापा के पास है तो मुझे कहेगा वाह, मतलब भाग जा। हाँ, और अगर कभी मम्मा से ज़्यादा प्यार आ रहा है तो फिर पापा को इग्नोर मारते हैं, फिर इग्नोर करता है, बहुत ज़्यादा इग्नोर करता है। फिर वो ये बोलेंगे कि हाँ, वो ये भी बोलते हैं कि चलो ये दोनों के पास तो चला जाता है। तो ऐसे ही हमारी डेली के काम गुड्डू के साथ होते रहते हैं। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं चारपाई, ये है, मैं आपको बताती हूँ।
ये ना गुड्डू जी की जो बड़ी बुआ जी हैं, ठीक है, जो हमारी ननंद, बड़ी ननंद जी हैं, उनका मतलब जो वो छोटी थी उनका ये खटोला है। तो ये नीचे स्टोर में था, तो फिर मैं ये मतलब जो बान जिसे बोलते हैं ना, पट्टियाँ जिसे बोलते हैं, फोल्डिंग की पट्टियाँ, वो हम मार्केट से लेके आए थे और मम्मी आई हुई थी उसी बीच में, तो फिर मम्मी से मैंने ये बनवाया था। पहले तो मैंने कोशिश की थी, मुझसे हुआ नहीं था, तो फिर मम्मी ने अच्छी से ये बनाया था। तो यहाँ ये इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि गुड्डू ऊपर जाता है छत पे, तो छत पे जाता है, लेकिन बच्चे का ना कुछ पता नहीं चलता क्योंकि यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे ढोंढने लगे हुए कि गिर जाए, या फिर क्योंकि जब भागने लगता है बच्चा, दौड़ने लगता है, चलने लगता है, तो उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, चढ़ता है दीवारों पर, तो इसका मतलब कहते हैं ना चाह आगे करके चलना, वो चीज़ इसके साथ मुझे करनी होती है। तो इसीलिए ये जो मैंने खटोला वहाँ पर लगाया हुआ है, ये गुड्डू के जो काम है उसी की वजह से लगा हुआ है, उसे मैं हटाती ही नहीं। उसके पीछे चेयर है, चेयर से वो टिका हुआ है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है मुझे बच्चे के साथ। हाँ जी, तो इसी तरीके से हम अपना बिज़ी रह के, बच्चे के साथ बिज़ी रह के, घर के कामों के साथ बिज़ी रह के अपनी मेंटल हेल्थ को बिल्कुल ठीक रख सकते हैं, बिल्कुल ठीक, टेंशन ही नहीं होती। वो बात मैंने आपको पहले भी बताई थी और अब भी बता रही हूँ कि अगर टेंशन होती है तो अपने घर के कामों में लग जाइए। बहुत काम होते हैं घर के, कुछ भी मतलब अलमीरा ठीक कर लीजिए, अपने मतलब सोफ़ा कवर ठीक कर लीजिए, डस्टिंग कर लीजिए, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, किचन साफ कर लीजिए। मैं काम का तो भंडार बता सकती हूँ। हाँ जी, कहीं भी लग जाइए, मतलब इतने बिजी हो जाइए कि आपके दिमाग में थॉट्स आए ही ना कि हाँ वो क्या था, वो क्या था, उसने क्या कहा था, उसने क्या कहा था, उनसे हमें कुछ नहीं मिलता। वो सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है और हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, उसके साथ साथ हम अब डिप्रेस्ड भी होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ को भी वो बेकार करते हैं। उससे क्या फ़ायदा? तो फ़ायदा जिससे होता है उससे करना चाहिए ना कि हाँ हमारा फ़ायदा किस में है। एक तो क्या होता है, घर के काम, साफ़ सुथरा घर हो जाता है, घर के काम निमटते हैं जल्दी से, और मेंटल हेल्थ भी ठीक रहती है। तो अपने आप को भी अच्छा लगता है कि हम जहाँ रहते हैं वो अगर गंदा रहे या फिर हम परेशान रहे, टेंशन में रहे, तो इससे अच्छा है कि अपने घर के कामों में लग जाए, साफ़ सुथरा रखें उसको, कि जहाँ हम रह रहे हैं वो मतलब हमें अच्छा लगना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम गंदी जगह में रह रहे हैं, इधर उधर सामान बिखरा हुआ है। हाँ, कभी कभी मेरा ऐसे हो जाता है, मैं ऐसे नहीं कहती मेरा घर बिल्कुल क्लीन ऐसे सब नीट एंड क्लीन नहीं। बच्चे के साथ जैसे हम कभी बाहर जाते हैं तो मेरा सामान अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी समेट लूँ। ठीक, जो सामान जहाँ होता है उसको वहीं रख देती हूँ। और मतलब मेरा एक ये रहता ही रहता है दिमाग में, मेरे को क्या होता है, नींद भी नहीं आती जब तक मेरा घर साफ़ सुथरा नहीं हो जाता, मुझे नींद भी नहीं आती अच्छे से। डेली का यही है। कभी हाँ अगर मेरे को कुछ हेल्थ इशू हो गया है या फिर मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो फिर मैं डिले कर देती हूँ, वरना मैं मेरी कोशिश यही रहती है कि अपने घर को साफ़ सुथरा रख के अपने बच्चे को भी प्रॉपर टाइम दूँ। बच्चे को टाइम देंगे तो बच्चा भी ठीक रहता है, बच्चा खुश रहता है। और मतलब टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास बच्चे हैं, बच्चों को टाइम नहीं देंगे तो हम किससे देंगे? अपनी फैमिली को तो टाइम देते हैं और किससे देंगे? तो वहाँ एनर्जी लगाइए, वहाँ टाइम दीजिए जिससे हमें बेनिफिट हो। हमारे बच्चे ठीक रहेंगे तो हमारा ही तो भला होगा उसमें। हाँ, तो जी इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ। पूजा कर लीजिए, भजन कर लीजिए, योगा कर लीजिए, एक्सरसाइज कर लीजिए, और अपने फेस पर कुछ फेस पैक लगा लीजिए, पेडिक्योर कर लीजिए, मैनिक्योर कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। ज़्यादा नहीं कुछ होता तो जैसे कि भाई, जैसे मतलब पुरानी जो लेडी हैं वो क्या करते हैं, मेहंदी लगा लीजिए अपने सिर में, ठीक है, और सिर धो लीजिए, अगर गंदे हैं तेल लगा लीजिए, हाँ, पैरों की सफाई कर लीजिए, हल्के से शैम्पू वाटर वगैरह डाल के अपना पैर वॉश कर लीजिए, उसके बाद उस पर अच्छा सा लोशन लगा लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और जो आज की मॉडर्न गर्ल हैं, लेडी हैं, वो तो पता नहीं कैसे कैसे मतलब अपनी केयर करती हैं, और करनी भी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो सेल्फ केयर पे ध्यान देता है। जी, सेल्फ केयर जो करता है मेरा वो फेवरेट बंदा हो जाता है सच में। तो सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
हाँ जी, तो आ गए हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग में। और मॉर्निंग में मैं आई थी नीचे सुबह-सुबह, क्योंकि अपने पौधों को पानी देना था। क्योंकि आजकल थोड़ा समर गर्म दिन है और इनमें क्या होता है, सुबह शाम का पानी पौधों में ज़रूरी देना होता है, वरना पौधों की जो मिट्टी है वो उनकी परत हार्ड हो जाती है। तो और हवाओं के साथ भी पानी एकदम से सूख जाता है, तो इसीलिए पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। मैं जो इधर साइड में है इनमें तो एक ही टाइम देती हूँ, क्योंकि इनमें ऊपर ना छत बनी हुई है, तो इसमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो खुले हैं उनमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है पानी की। तो इधर गुड्डू भी खेल रहा था और इधर मेरे काम भी हो रहे थे। नीचे ये ज़्यादा परेशान नहीं करता, नीचे तो अपना आराम से खेलता है, क्योंकि खुला दिखता है बच्चे को, मिट्टी भी दिखती है इसके, जो इसे पसंद है वो सब यहाँ पर नीचे हैं। तो यहाँ पर तो ये, और एक्टिवा के ऊपर भी ये मिट्टी डाल देता है, एक्टिवा में भर भर के मिट्टी डालता है। ये तो मैंने इसको थोड़ा सा कवर किया हुआ है इस तरीके से, बिल्ली बैठ जाती है इसको। हाँ जी, तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, दुआओं में मुझको याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।